चलिए डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं बीइंग नेबरली। बीइंग नेबरली का मीनिंग है बीइंग फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडशिप कैसे करना है, फ्रेंडशिप में क्या होता है, इसके बारे में ये लेसन दिया है। लुइसा मे अल्कोट ये राइटर का नाम है जिन्होंने ये लेसन लिखा, और वो अमेरिकन राइटर है जिनका जन्म हुआ था 1832 में और डेथ हुई थी 1888 में। In the midst of late 19th century, he is considered to be one of the earliest feminist writer. Feminist writer वो होते हैं जो वुमेन्स के हक के बारे में लिखते हैं, उन्हें feminist writer हम कह सकते हैं। Out of the several books, she wrote her series beginning with the Little Woman. उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, लेकिन उनकी जो एक सीरीज है जो बहुत फेमस हुई थी बिगिनिंग शुरुआत में, उसका टाइटल था लिटिल वुमन। Has been hugely popular among the masses. Masses का मीनिंग people. ओके, तो people के बीच में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है उनकी वो है लिटिल वुमन। And critics alike for a century and a half. Yes, critics ने भी इस बुक को for century and a half, मतलब ये जो बुक है really famous है in the world. Her simple style and lively character. अगर आप देखोगे तो राइटर की सिंपल स्टाइल है, बहुत अच्छे स्टाइल में उन्होंने लिखा है। स्टाइल का मीनिंग कंसिडर करोगे लैंग्वेज एंड लाइवली कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर लाइवली लगेगा, जैसे आप लोग देखोगे कि आपके आजू बाजू में ये सब कुछ हो रहा है। हैव लेफ्ट अ मार्क एंड इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट अलाइक। जो जनरेशन होती है चिल्ड्रन की, स्पेशली एडल्ट जो होते हैं, उन पे प्रभाव डालने का काम ये बुक ने किया है, जिसका नाम है लिटिल वुमेन। The setting of her books is the suburbs of Boston. सबब का मीनिंग होता है उपनगरीय एरिया, जिसे हम कहते हैं सिटी के बाहर का एरिया। तो बोस्टन सिटी के बाहर का जो एरिया है वहाँ का ये लोकेशन है, सेटिंग है। Her world view is wholesome and full of believable yet charming characters which captivates the readers. और उसके जो कैरेक्टर है चार्मिंग है। चार्मिंग मतलब हैप्पी, एनर्जेटिक, इंटरेस्टिंग, और कैप्टिवेट का मीनिंग है अट्रैक्ट्स। अगर आप उसके कैरेक्टर पढ़ोगे देन यू कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैरेक्टर्स। तो ये था लुइसा मे अल्कोट के बारे में। वो कौन है? यस, राइटर, और उन्होंने क्या क्या लिखा, उनके बुक्स और उनके जो फेमिनिस्ट राइटर है उसके बारे में भी दिया है। आगे अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यू विल फाइंड आउट दैट द टाइटल बीइंग नेबरली टेकन फ्रॉम विच बुक्स, मतलब कौन से बुक से बीइंग नेबरली ये लेसन लिया है। तो इस पैराग्राफ में दिया है उन्होंने द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द लिटिल वुमन, मतलब लिटिल वुमन ये जो पब्लिश हुआ था बुक 1868 में, उससे ये स्टोरी ली है। द स्टोरी ऑफ 4 सिस्टर्स, उसमें 4 सिस्टर है, मेग, जो, फिर है बेथ एंड एमी। ये चारों सिस्टर की कहानी है। ये देखिए मैं जो का आपको फोटो दिखाता हूँ क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो की है, ज्यादा मेन कैरेक्टर जो है, बाकी मेथ, बेग और एमी उन्होंने भी रोल प्ले किया है। आफ्टर देयर फ्रेंड लॉरी, और लॉरी नाम का एक लड़का है उनका फ्रेंड, उसके साथ फ्रेंडशिप के बारे में कहानी है। देयर वाइज एंड लविंग पेरेंट्स ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, वाइज का मीनिंग है टैलेंटेड, ब्रिलियंट, और उनके ब्रिलियंट पेरेंट्स, उनके बारे में भी ये स्टोरी हमें बताती है। लिविंग इन द सबर्ब ऑफ द सिटी इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट एरिया में ये सिटी, मतलब ये जो सिटी है वहाँ की ये कहानी है। अमेरिका हैज caught the imagination of a generations of readers यंग एंड ओल्ड लाइक, बराबर। जो यंग जनरेशन है उसके साथ साथ ओल्ड, उसके बारे में ये कहानी हमें बताती है। ईच कैरेक्टर्स इज अ रियल एंड डिस्टिंक्टिव, ये कैरेक्टर आपको बहुत ही रियल और बहुत ही अट्रैक्टिव, डिस्टिंक्टिव लगेंगे, प्रभावी लगेंगे। वी रिमेन फर्मली विद द सिस्टर्स थ्रू ऑल देयर स्ट्रगल्स, ये जो सिस्टर्स है, 4 सिस्टर्स जिनका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, मेग है, जो, बेथ और एमी, इनका स्ट्रगल मतलब उनके लाइफ में जो आए हुए प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष जिसे कहते हैं, एंड ट्राइम्स, ट्राइम्स का मीनिंग अचीवमेंट, और जॉय, इसके बारे में ये कहानी बताती है। Yes, it serves as the guiding light to us in all the phases of our life. हमारी जो लाइफ के अलग अलग फेजेस होती हैं, फेजेस मतलब जो स्टेप्स होती है, तो हमारी लाइफ में जैसे कुछ इंटरेस्टिंग होता है, सेम थिंग हैपन देयर इन द लाइफ ऑफ दीज कैरेक्टर्स। An extract affords us a tantalizing glimpse into the book and narrates the beginning of the lifelong friendship between Joe and brightest and liveliest of the 4 sisters and Laurie. मतलब लॉरी जो है उनका फ्रेंड और 4 सिस्टर्स, इनकी बिगिनिंग से लेकर जो फ्रेंडशिप रही है लाइफ लॉन्ग तक, उसके बारे में ये कहानी बताती है। लॉरी देयर वेल्दी एंड न्यू नेबर,
लॉरी अमीर है, रिच बॉय है। देखिए लॉरी का पिक्चर, ये है लॉरी जो अमीर है, रिच बॉय है, और उसकी फ्रेंडशिप वो चारों सिस्टर के साथ होती है। सबसे पहले जो का नाम मैंने आपको बताया। द मार्च गर्ल्स, मार्च उनका सरनेम है, इसलिए कहा है कि मार्च गर्ल्स एंड लॉरी बिकेम बेस्ट बडीज। बेस्ट बडीज मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। एंड मच मोर एज द बुक प्रोग्रेस, जैसे बुक की कहानी आगे आगे बढ़ती है तो किस तरीके से मार्च गर्ल्स एंड लॉरी एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बनते हैं उसके बारे में हमें दिया है। तो चलिए ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अ राइटर एंड द सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर बीइंग नेबरली। बीइंग नेबरली मीनिंग इज दैट बीइंग फ्रेंडली। यस, उसके बाद हम देख बीइंग नेबरली। पैराग्राफ नंबर 1 में दिया है डायलॉग। पहला ही डायलॉग है जो मेग ने कहा है, यू नो वी हैव सीन दैट 4 सिस्टर्स आर देयर। देखो यहाँ पे, और ये भी जान लो कि ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है ये नेबरली, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, तो इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, ब्रिटिश स्पेलिंग अलग होता है, यहाँ पे दिया है। ओके, तो पहला डायलॉग मेग कहती है जो को, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो, मतलब दुनिया में कौन सा काम तुम करने जा रही हो जो, इन द वर्ल्ड। One snowy afternoon, and her sister came trapping through the hall. वो सिस्टर जो है बोलते वक्त हॉल के अंदर आई, जिसने रबर के बूट पहने हुए हैं, ओल्ड सैक एंड हुड पहना हुआ है, इन फ्रंट शॉर्ट जैकेट पहना हुआ है, और हुड यानी कि एक कैप पहनी हुई है। और वो अंदर आते उसे बोली कि तुम क्या करने जा रही हो जो, विथ ब्रूम इन वन हैंड एंड शोवल इन अदर, एक हाथ में ब्रूम है और दूसरे हाथ में शोवल है। शोवल मतलब जो बर्फ गिरता है उसको हटाने का एक टूल होता है। तो जो कहती है कि गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, कुछ नहीं, मैं तो बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज के लिए। आंसर द जो विथ अ मिस्chievous ट्विंकल इन हर आईज, मतलब आंखों में एक चमक लेके। मिस्chievous का मीनिंग नॉटी होता है, बट यहाँ पे एक आंखों में चमक होती है, वो कह के जो ने उसे कहा कि मैं तो बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद में ये डायलॉग देखो, यहाँ पे जो डायलॉग दिया ना, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से लेके यहाँ तक देखो वो क्या कहती है, यहाँ से यहाँ तक। Yeah, I should think 2 long walks this morning would have been enough. मतलब दो हम थोड़े से आगे चल गए, 2 long walk ठीक है ना मॉर्निंग में। इट इज अ कोल्ड, बाहर देखो कितनी ठंडी है, कितनी ठंडी लग रही है। डल आउट, और पूरा डल एटमॉस्फेयर हुआ है। आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर, मेरे साथ अंदर आओ और फायर के पास बैठो और अपने आप को मस्त पैगी जैसे वार्म करो, गर्म करो थोड़ा सा, एज लाइक दैट सेड मेग विथ अ शिवर। और शिवरिंग होके मेग उसे कह रही है कि कम विथ मी एंड जस्ट सीट इन फ्रंट ऑफ द फायर। लेकिन जो कहती है नेवर टेक एडवाइस, कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पसी कैट, मतलब मैं एक पसी कैट बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मतलब ऐसे घर में बैठकर बोरिंग नहीं होना चाहती हूँ। ये एडवाइस मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डोंट लाइक टू डॉज बाय फायर, डोज का मीनिंग होता है जस्ट सोना थोड़ा सा, मतलब फायर को देख देख के वहां पे बैठना या सोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक एडवेंचर, आई एम गोइंग आउट फॉर सम, और मुझे एडवेंचर करना है, कुछ तो करेजियस लाइफ में होना चाहिए, तो वो करने के लिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ, एज लाइक दैट जो ने मेग को कहा। फिर देखो मेग, मेग वेंट बैक टू टोस्ट हर फीट, टोस्ट का मीनिंग अपने पैर को गर्म करने के लिए वो आ गई। रीड इवैनहो, इवैनहो ये हिस्टोरिकल नोवेल है, नोवेल का टाइटल है ये, और वो नोवेल का टाइटल पढ़ने के लिए गई। एंड जो बिगैन टू डिग अ पाथ, और जो बाहर खड़ी है और वो पाथ को, मतलब जो रास्ता है वो खोद रही है, डिग अ पाथ ग्रेट एनर्जी के साथ। द स्नो वाज लाइट एंड विथ हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट अ पाथ, उसने एक पाथ भी क्रिएट किया, मतलब उसने वो बर्फ को हटाकर एक रास्ता बनाया राउंड द गार्डन, गार्डन के राउंड। यस, एक रास्ता बनाया किसके लिए, फॉर अ बेथ, उनकी छोटी सिस्टर है बेथ, टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट, जब सन निकल आएगा ना तो उसकी छोटी सिस्टर जो है बेथ वो बाहर आएगी, उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया। एन इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर, और यहाँ पे देखो इनवैलिड डॉल, ये डॉल विद ब्रोकन लिम्स विच बेथ्स लव, और उसकी जो इनवैलिड डॉल है जो बेथ्स उसे लव करती है वो भी उसके साथ वो लेके आएगी नीडेड एयर, हवा खाने के लिए। तो ये सिर्फ ऐसे बताया है कि जो क्या काम कर रही है और मेग क्या कर रही थी। यस, नाउ अभी देखो आगे का जो पैराग्राफ, मैं हर पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और क्या क्वेश्चन लिखना होगा। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मेग एंड जो, वो एक्चुअली मेग एंड जो बोथ वर डूइंग देयर, वो वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे।
अब उसके बाद में नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में देखो दोनों हाउसेस के बारे में दिखाया है। मैं पहले आपको एक घर दिखाऊंगा, ये है मार्चेस गर्ल का घर। मार्चेस गर्ल्स मतलब वो 4 सिस्टर का सरनेम है मार्च, तो इसीलिए नाउ द गार्डन सेपरेटेड मार्चेस हाउस फ्रॉम दैट ऑफ द लॉरेंस। यस, और दूसरा लॉरेंस का घर है वहां पर। बोथ स्टूड इन द सबब ऑफ द सिटी विच वॉज स्टिल कंट्री लाइक। देखो जैसे कंट्री लाइक का मीनिंग विलेज टाइप जो घर होते, लोनली, अलोन, शांत, ऐसे ये दोनों घर है। एक लॉरेंस का घर है और दूसरा मार्चेस घर का है। विद द ग्रोव्स एंड लॉन्स एंड लार्ज गार्डन एंड क्वाइट स्ट्रीट। शांत रास्ता जिसे हम कहेंगे, क्वाइट स्ट्रीट, रास्ता एकदम सुनसान है, शांत है, बड़ा सा गार्डन है घर के आजू बाजू में, लॉन्स हैं और ग्रोव्स भी है। मतलब जहाँ ग्रोव्स हम क्या, श्रब जो होते हैं छोटे छोटे, वो अट्रैक्टिव फ्लावर्स के साथ। एंड अ लो हेज पार्टेड द टू स्टेट। और ये दोनों जो स्टेट, स्टेट मतलब दोनों घर, एक घर है मार्चेस घर का और दूसरा है लॉरी का। तो ये घर पार्चेस वहां पे पार्टेड किया है इन बातों ने, वहां पे वो एक बाउंड्री है। वन साइड वाज द ओल्ड एंड ब्राउन हाउस, दूसरे साइड में एक पुराना ब्राउन हाउस है, लुकिंग रैदर बेयर एंड शैबी। बेयर एंड शैबी का मीनिंग आप लिख सकते हो अनअट्रैक्टिव। ओल्ड घर है, रॉब्ड रॉब्ड ऑफ द वाइन्स, और घर के ऊपर पूरा अगर आप देखोगे तो जो वाइन्स होते हैं, जो हम उसको कंसीडर करते हैं, जो छोटे से एक जो पतले जो ये होते हैं ना ट्रीज जिसे हम कहते हैं बेल, और वो रोब्ड मतलब पूरे फैल चुके हैं उसके घर के ऊपर। इन द समर कवर्ड विद द वॉल्स विद द फ्लावर्स, और वॉल पे फ्लावर्स है उसी के, विच देन जस्ट सराउंडेड बाय इट। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है जो सराउंडेड उनका घर, ये पहला था मार्चेस गर्ल्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये मार्चेस गर्ल उन मार्च गर्ल्स का छोटा सा अट्रैक्टिव घर है जो नॉट टू मच अट्रैक्टिव है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऑन द अदर साइड वाज अ स्टेटली स्टोन मैंशन। तो दूसरी तरफ है स्टोन मैंशन। मैंशन का मीनिंग होता है हवेली। प्लेनली बेटोकनिंग एवरी शॉट ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। बेटोकनिंग का मीनिंग है इंडिकेटिंग। इस घर की तरफ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कंफर्ट है, लग्जरी है, मतलब सब कुछ आराम मिलने वाली जो चीजें होती है वो सब यहाँ इस घर में बंगले की तरह। फ्रॉम द बिग कोच हाउस, बड़ी बड़ी रूम्स है वहां पर, वेल केप्ट ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, एंड टू द कंजर्वेटरी एंड द ग्लिम्सेस ऑफ लवली थिंग्स वन कॉट बिटवीन द रिच कर्टन्स। और उसके साथ साथ आप अट्रैक्ट हो जाओगे, बड़े रिच महंगे कर्टन उसको लगे हुए हैं। ग्लिम्स ऑफ लवली थिंग्स ये आप देख सकते हो। इट सीम्ड अलोनली, लेकिन उस घर को देखकर वो लोनली लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है, कुछ जिंदगी नहीं है उस घर में, ऐसे लग रहा है। सॉर्ट ऑफ हाउस फॉर नो चिल्ड्रेन फ्लोरिक्ट फ्रॉम देयर। फ्लोरिक्ट मतलब कोई चिल्ड्रेन दिखाई नहीं दे रहा है लॉन के ऊपर खेलता हुआ। नो मदरली फेस, ना तो उसकी मम्मी दिखाई दे रही है, ये बस स्माइल जो हंसती होगी एट द विंडो। मम्मी नहीं है और कोई लड़के नहीं है वहां पर खेलने वाले। फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट, कुछ लोग अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हीज ग्रैंडसन। लेकिन हाँ, दो कैरेक्टर वहां पे दिखाई देते हैं, एक तो ओल्ड जेंटलमैन है और दूसरा हीज ग्रैंडसन। यस, ये बड़े हवेली में ये दो ही लोग दिखाई देते हैं जो कभी कभार। तो एज लाइक दैट इस पैराग्राफ में दोनों में मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आपको लिखना है द, जिसे हम कहेंगे डिस्टिंग्विश, मतलब दोनों घर का जो फर्क बताया इस पैराग्राफ में। यस, दोनों घर कैसे दिखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, जो के मन में क्या चल रहा है। To Joe lively fancy, this a fine house seemed a kind of enchanted place. जब उसने इस घर को देखा तो उसे लगा wow, what a beautiful house this one is. Enchanted place, जहाँ पे खुशी मिलती है, full of splendors, delights, which no one enjoy. ये घर इतना खूबसूरत है, यस, पैलेस की तरह, इंचेंटेड पैलेस, सॉरी, फुल ऑफ स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब जो भी अट्रैक्टिवनेस वहां पर है, ग्लोरी है, ये सब कुछ वहां पर है, बट यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, डिलाइट्स मतलब जो हैप्पीनेस है वो इंजॉय करने के लिए कोई नहीं। यस, डिलाइट्स विच नो वन एंजॉयड, इस हैप्पीनेस को, इस बंगले को, घर को कोई एंजॉय करने वाला नहीं है। शी हैड लॉन्ग वांटेड टू बीहोल्ड दिस हिडन ग्लोरीज। हिडन ग्लोरीज का मीनिंग दिया नहीं, आप लिख सकते हो यहाँ पे, गेस द मीनिंग ऑफ हिडन ग्लोरीज इन द कॉन्टेक्स्ट। हिडन ग्लोरीज का मीनिंग कंसिडर कर सकते हो आप, ब्यूटीफुल प्लेस विद द लग्जरी। यस, विद द लग्जरी, और वो क्या था, हिडन ग्लोरीज मतलब कंफर्टेबल एटमॉस्फियर और अट्रैक्टिव प्लेस। आर नाउ
एंड टू नो द लॉरेंस बॉय, और वहां पे जो लड़का है लॉरेंस उसका सरनेम है, ओके लॉरेंस बॉय, और लॉरी उसका नाम है, who look as if he would like to be known if he only knew how to begin। अगर उसे पता होता कि कैसे शुरुआत करनी है फ्रेंडशिप की, सिंस द पार्टी शी हैड बीन मोर ईगर देन एवर, और उसके मन में ये आया, पार्टी मतलब जॉली, जो बोलते हैं ना थिंकिंग उसके मन में आई, ईगर हो गई वो कि यस आई विल मेक अ फ्रेंडशिप ऑफ दैट बॉय, एंड हैड प्लान्ड मेनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, और उसने डिसाइड किया कि अभी उसके साथ मैं कौन से तरीके से उसकी मैं फ्रेंड बनूं विथ हिम। ही हैड नॉट बीन सीन लेटली, जो बिगैन टू थिंक ही हैड गॉन अवे, जो है वहाँ पे खड़ी होकर उसे देख रही थी, लेकिन he had gone away, वो वहां से चला गया था। When she one day spied a brown face at a upper window, looking wistfully, जब उसने वही ब्राउन फेस एक बार विंडो में देखा, wistfully मतलब longingly, sadly thinking of the past, down into their garden where the Beth and Amy were slow balling one another। और उस दिन एक दिन एक्चुअली जो लड़का खड़ा था वो देख रहा था कैसे एमी और बेथ दोनों एक खेल रही है और स्नो बॉल होता है एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, ये भी उसने देखा था। ये थी जो की थिंकिंग जो खड़ी है और उसको देख रही है वहां से। अब यहाँ पे उसका खुद के लिए डायलॉग देखो, दैट बॉय इज अ सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन, बेचारा लड़का जो खड़ा है वो सोसाइटी और फन के लिए सफरिंग कर रहा है, मतलब कितनी तकलीफ होती होगी उसे। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप कहा, ही इज अ ग्रैंडपा डज नॉट नो, उसके ग्रैंडपा को पता नहीं व्हाट्स गुड फॉर हिम, क्या उसके लिए अच्छा है और बुरा है। कीप्स हिम शट अप ऑल लॉन्ग, और हमेशा उसको बंद करके रखते हैं। शट अप का मीनिंग घर में बंद करके रखना। एंड ही नीड्स अ पार्टी ऑफ अ जॉली बॉयज, उस लड़के को भी एक जॉली बॉयज मतलब अच्छे इंजॉय करने वाले फ्रेंड्स की जरूरत है। टू प्ले विद देम, जिसके साथ वो खेलता हो, और समबडी यंग एंड लाइवली, जो यंग हो लाइवली हो। आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर, और जो के मन में ये आइडिया आई कि आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर मतलब मुझे उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, एंड आई डू इट। टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, और उसके ओल्ड जेंटलमैन को भी बताना चाहिए। इस तरीके से आइडिया जो कि मन में इस पैराग्राफ में आई कि जस्ट आई विल गो ओवर, और मैं आगे जाऊंगी और उसके साथ फ्रेंडशिप करूंगी, ऐसे उसने सोचा। द आइडिया अम्यूज्ड जो, अम्यूज्ड का मीनिंग होता है यस सरप्राइज। उस आइडिया से उसके माइंड में, जैसे हम बोलते हैं ना आइडिया आने का ब्रेव बना, अम्यूज्ड जो, उसमें इंटरेस्ट जगाया। वो लाइक टू डू डेयरिंग थिंग्स एंड वाज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मेग बाय हर क्वियर परफॉर्मेंस, हमेशा स्कैंडलाइजिंग होती थी वो, किससे, बाय मेग, यहाँ पे बाय हर क्वियर परफॉर्मेंस। तो मेग भी उसको बोलती थी कि यार तू हमेशा ना कुछ डेयरिंग थिंग करती है, और आज एक डेयरिंग थिंग वो करने जा रही थी लॉरी के साथ, फ्रेंडशिप। द प्लान ऑफ द गोइंग ओवर मतलब आगे बढ़ना, गोइंग ओवर का मीनिंग जाकर उसके घर में उसके साथ फ्रेंडशिप करना, वाज नॉट फॉरगॉटन, ये मैं भूलूंगी नहीं। एंड व्हेन द स्नोवी आफ्टरनून केम, फिर उस दिन बर्फ गिर रहा था, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन, और उसने सोचा कि अभी ये जो बर्फ गिर रहा है तो उसमें मैं क्या करूं। शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, और उसने देखा उसका जो दादाजी था लॉरेंस, मिस्टर लॉरेंस, ड्राइव ऑफ का मीनिंग है वो गाड़ी में बैठकर वो कहीं चले गए। एंड देन सैलिड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द एज, और फिर सेट आउट टू डू समथिंग, और जो निकल पड़ी कुछ करने के लिए। शी पॉज्ड, वो रुकी। टूक अ सर्वे, उसने पूरा केयरफुली देखा। ऑल क्वाइट, सब जगह पे शांति थी। कर्टन डाउन एट द लोअर विंडो, लोअर विंडो से कर्टन नीचे थे। सर्वेंट आउट ऑफ द साइट, सर्वेंट बाहर जा चुके थे। एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट कर्ली ब्लैक हेड, कोई तो ह्यूमन दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ विंडो में वहां पर कर्ली ब्लैक हेड मतलब लॉरी खड़ा था। लीनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो, और वो अपर विंडो की तरफ हाथ रखकर देख रहा था। लॉरी वहां पर खड़ा है देखिए, और वो देख रहा है। यस देयर ही इज, थॉट जो ने कहा कि हाँ वो खड़ा है वहां पर। पुअर बॉय ऑल अलोन एंड सिक इज अ डिसमल डे, हाउ इज डे में डिसमल डे मतलब कैसे बोरिंग वो फील कर रहा होगा पुअर बॉय। इट इज अ शेम एंड आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट, मैं काम करती हूँ स्नोबॉल मतलब बर्फ का एक बॉल बनाऊंगी, टॉस अप ऊपर फेंकूंगी, और बॉल अगर ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान मेरी तरफ जाएगा और वो मेरी तरफ देखेगा।
एंड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम, और मैं कोई ना कोई वर्ड उससे मतलब उससे बात करूंगी। आई विल यूज सम काइंड वर्ड। Up went a handful of the soft snow. उसने उसके हाथ में स्नो लिया, and head turned at once, showing a face which lost its listless look in a minute, and as the big eyes brightened, और बड़ी बड़ी आंखें करके the mouth began to smile, उसके चेहरे पे हंसी आई कि एक लड़की स्नो का बॉल बनाकर ऊपर फेंक रही है। जो nodded, जो ने अपनी गर्दन हिलाई, laughed और वो हंसी, and फ्लोरिस्ट हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट, और उसके हाथ में जो ब्रूम था, झाड़ू था, उसको फ्लोरिस्ट करते हुए, वेव करते हुए, हिलाते हुए उसने कहा हे हाय हेलो ऐसे, और वो डायलॉग उसने ऐसे बोला। अभी डायलॉग कन्वर्सेशन देखो। जो ने कहा हाउ डू यू डू, आर यू सिक, मतलब दूर से कैसा है तू, बीमार तो नहीं है ना। लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रॉक आउट एज हार्शली एज अ रॉबन। लॉरी ने विंडो खोली और उसकी तरफ देखते हुए बोला बेटर, अच्छा हूँ, थैंक यू, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड, मतलब थोड़ी सी सर्दी है, एंड बीइंग शट अप अ वीक, और मैं हफ्ते से बंद हूँ घर में, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है जैसे तुम कह रही हो। जो कहती है आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विथ, तो तुम अपने आप को अम्यूज मतलब एंटरटेन कैसे करते हो। नथिंग, कुछ भी नहीं एंटरटेन होता है। इट इज एज डल एज अ टोम अप देयर, और वो कहता है कि जैसे टोम मतलब जैसे शांति होती है टोम के आजू बाजू में। टोम मतलब ये एक पत्थर होता है जो एक्चुअली सेमेट्री में जहाँ पे दफनाते क्रिश्चियन लोग, वहाँ पे टोम बनाया जाता है, तो वहाँ पे शांति होती है सब जगह पे, बोरिंग एटमॉस्फेयर होता है। तो वैसे उसने सिर्फ ऐसे कहा कि एज डल एज अ टोम्स अप हियर, डोंट यू रीड, तुम पढ़ते हो क्या, ऐसे जो ने कहा। नॉट मच, दे वोंट लेट मी, वो मुझे पढ़ने नहीं देते। कांट somebody रीड टू यू, क्या कोई तुम्हारे लिए पढ़े। ग्रैंडपा डज समटाइम, मेरे ग्रैंडपा पढ़ते हैं मेरे लिए। बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन मेरे बुक से मेरे ग्रैंडपा को मजा नहीं आता। आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, और लॉरी ने ये भी बताया ब्रूक मतलब उसके ट्यूशन के टीचर है, और वो ये भी कहता है कि मैं मेरे ट्यूशन टीचर को बार बार पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, ऐसे जो को उसने कहा। वो उसके विंडो में खड़ा है, जो नीचे है, और दोनों की टॉकिंग चल रही है। तो फिर जो कहते हैं हैव समवन कम एंड सी टू यू, सी यू देन, क्या कोई तुम्हारे घर पे आया और तुम्हारे लिए रीड करे। देयर इजंट एनी वन आई वुड लाइक टू सी, मतलब ऐसा कोई नहीं है मैंने देखा। बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज अ वीक, बॉय तो आना चाहते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा वीक, मतलब आई डोंट हैव इंटरेस्ट एंड देयर फोर nobody is coming at my home, मतलब मेरे घर में कोई आता नहीं। फिर जो कहती है isn't there some nice girl who would read and amuse you, अगर कोई लड़की तुम्हारे घर में आई और तुम्हारे लिए उसने पढ़ा, तुम्हें अम्यूज किया मतलब एंटरटेन किया, तो कैसे लगेगा तुम्हें। गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स, गर्ल्स बहुत शांत होती है, एंड प्ले नर्स, और प्ले नर्स का मीनिंग है गर्ल्स केयर भी करती है। तो कैसे लगेगा अगर कोई गर्ल्स तुम्हारे घर पे आए तुम्हारे लिए पढ़े तो। अब देखो लॉरी, डोंट नो एनी, ऐसा तो कोई मुझे दिखता नहीं। यू नो अस, क्या तुम हमें जानते हो, बिगेन जो, देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड, और वो हंसी और रुक गई। सो आई डू, विल यू कम प्लीज, क्राइड लॉरी, लॉरी ने जोर से बोला क्या तुम आओगी मेरे घर पे, विल यू कम प्लीज। उसके बाद में जो कहती है आई एम नॉट अ क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम, मतलब मैं शांत नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, ऐसे ही मजाक में कहा, बट मैं आऊंगी, लेकिन कैसे आओगी। देखो उसने कहा कैसे आओगी, इफ माई मदर विल लेट मी, मैं मेरी मम्मी को पूछूंगी, अगर मम्मी ने कहा तो मैं जरूर आऊंगी। आई विल गो आस्क हर, मुझे उससे पूछना है, पूछना पड़ेगा। शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई केम, और लॉरी ने मतलब जो विंडो थी वो बंद कर दिया और वेट करता रहा। ये थी दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन जो आपने यहाँ पे देखा। विद दैट जो अपने घर पे चली चली गई, जो शोल्डर्ड हर ब्रूम एंड मार्च इनटू द हाउस, उसने अपने कंधे पे अपना ब्रूम यानी कि झाड़ू रखा और मार्च का मीनिंग होता है आगे चली गई। ओके, उसके बाद में वंडरिंग दैट दे वुड ऑल से टू हर, अब ये सारी बातें वो अपने जो सिस्टर्स है, फोर सिस्टर्स है, उनको बताएगी। लॉरी वॉज इन द फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, और वहां पर लॉरी के घर में तो उसकी एक्साइटमेंट मतलब उसका इंटरेस्ट बढ़ चुका था। दैट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी, एक आइडिया मन में आ रही थी कि कोई ना कोई कंपनी देने आ रहा है। फ्लू अबाउट टू गेट रेडी, और इसके लिए तैयार रहना होगा। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना,
तो हम ऐसे तैयार होते वैसे उसे भी लगा कि मुझे भी रेडी रहना चाहिए। एंड फॉर एज मिसेस मार्च सेड, और मिसेस मार्च ने कहा था, ही वॉज अ लिटिल जेंटलमैन, कि वो एक लिटिल जेंटलमैन है, मतलब वो गुड 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 पर्सन, एंड डिड ऑनर टू कमिंग गेस्ट, और जो गेस्ट उसके घर पे आ रहा है उसको ऑनर देगा बाय ब्रशिंग हिज करली पैट। करली पैट का मीनिंग जो हेड होता है हमारा हेड, ये हेड के ऊपर करली जो बाल थे उसके उसके तरफ उसने ब्रश किया कंघी से, पुटिंग ऑन अ फ्रेश कलर, यस पुटिंग ऑन अ फ्रेश कलर, ट्राइंग टू टाइडी अप द रूम, और रूम को अच्छी तरह से टाइडी किया मतलब ठीक ठाक रखा, विच इन स्पाइट ऑफ हाफ डजन सर्वेंट, और उसके घर में हाफ डजन मतलब 6 सर्वेंट होने के बावजूद और वो अपनी रूम को ठीक ठाक करने लगा क्योंकि जो वहां पे आ रही थी। यस was saying being but neat and presently there come a loud ring, और उसी वक्त दरवाजे पर एक मतलब दरवाजे की जो लाउड रिंग थी वो सुनाई दी, एंड डिसाइडेड वॉइस आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरेंस, और वो एक आवाज आई कि मिस्टर लॉरेंस है, मतलब उस दरवाजे के बाहर जो खड़ी थी और शायद ये आवाज उसका ही था। अ सरप्राइज लुकिंग सर्वेंट, एक सर्वेंट सामने आया, केम रनिंग अप टू अनाउंस अ यंग लेडी, और सर्वेंट दरवाजे पर आके कहता है कि मतलब सर्वेंट लॉरी के पास आया और उसने कहा कि दरवाजे पर एक यंग लेडी है और उसने कहा है मिसेस लॉरी, तो मिस्टर लॉरी, एंड ऑल राइट शो हर अप, इट्स मिस जो, सेड लॉरी, लॉरी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसे अंदर भेज दो, वो मिस जो है। गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट हिम, और वो भी दरवाजे के पास गया उसे मिलने के लिए। हु अपीयर, और वो दिखाई दी, लुकिंग रोजी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, एज लाइक अ रोज फ्लावर, क्वाइट शांत, एट हर ईज, वेरी कंफर्टेबल, विथ अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेट्स 3 किटन्स इन द अदर, उसके एक हाथ में कवर की हुई एक डिश थी और दूसरे हाथ में बेट्स, उसकी छोटी सिस्टर जो है उसके 3 किटन्स उसके दूसरे हाथ में थे, और वो दरवाजे के सामने खड़ी थी, और दरवाजे के सामने खड़ी जो ने उसे ये कहा, हियर आई एम बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मीनिंग आप कंसिडर कर सकते हो, बैग एंड बैगेज मीन्स सी नाउ दिस इज अ मटेरियल इन माई हैंड, ये देखो मेरे हाथ में जो मटेरियल है, एक हाथ में डिश और दूसरे हाथ में 3 किटन्स, उसको उसने बैग एंड बैगेज कहा। सी सेड ब्रिक्सली, मदर सेंट हर लव, और उसने देखो किस किस ने क्या भेजा, वो अभी बता रही है कि जैसे मेरी मदर जो थी, मेरी मदर ने तुम्हारे लिए सेंट हर लव, ओके सेंट लव, उसने तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेजा है, वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, और वो बहुत खुश हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी तो। मेग, और मेरी सिस्टर जो मेग है ना, उसने वांटेड मी टू ब्रिंग सम हर ब्लैक मेंज, उसने तुम्हारे लिए ब्लैक मेंज भेजे। किसने? मेग ने। शी मेक्स इट वेरी नाइसली एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, और बेथ जो है ना, बेथ ने तुम्हारे लिए कैट्स भेजे और पूछा है कि कैट्स तुम्हारे लिए कंफर्टिंग होगी, मतलब शायद तुम उसे देखकर हंसोगे। तो देखो इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड एक्चुअली हर फैमिली मेंबर सेंड फॉर लॉरी, लॉरी के लिए क्या क्या किसने भेजा है? मदर ने लव, यस, उसके बाद में मेग ने ब्लैक मेंज एंड बेथ ने कैट्स वुड बी कंफर्टिंग। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम, और मुझे पता है कि तुम इस किटन को देखकर हंसोगे, बट आई कुडंट रिफ्यूज, शी वॉज सो एंशियस टू डू समथिंग, और मुझे पता है कि वो थोड़ा एंशियस भी हो जाती है। कौन? वो बेथ के बारे में कहती है। तो यहाँ पे देखा जो ने कहा कि मेरी मदर ने, मेग ने और बेथ ने तुम्हारे लिए क्या क्या दिया है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, छोटा सा दिया है, इट सो हैपेंड दैट बेथ्स फनी लोन was just the thing for in laughing over the kids. यस, मतलब ये जो किड्स है उसको देखकर तुम जरूर हंसोगे क्योंकि ये बेथ का फनी लोन है। एक मीनिंगफुल डायलॉग उसने कहा कॉमिक सेंस में, लॉरी फॉरगेट हिज बैशफुलनेस, जो शर्म आ रही थी लॉरी को तो उसके इस डायलॉग ने वो सब भूल गया, कंफर्टेबल हो गया उसके साथ, एंड ग्रीव सोशिएबल एट वंस। ग्रीव सोशिएबल का मीनिंग लिखो फ्रेंडली, और उसके साथ फ्रेंडली बन गया। अब आगे का डायलॉग है, दैट्स लुक टू प्रिटी टू इट, ही सेड, उसने वो ब्लैक मेंज की तरफ देखकर कहा, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं खाने के लिए, प्रिटी मतलब खूबसूरत। स्माइलिंग विद द प्लेजर एज जो अनकवर द डिश, जो ने डिश को अनकवर्ड किया, अनकवर्ड मतलब ओपन करना, एंड शो इट द ब्लैक मेंज सराउंडेड बाय, और वो ब्लैक मेंज जो खाने की मिल्क पुड़िया थी उसको उसने ओपन किया, मिल्क की पुड़िया, और जब उसने ओपन किया तो उसके सराउंडेड गार्लेंड रखा हुआ था ऑफ अ ग्रीन लीव्स,
एंड स्कारलेट फ्लावर्स, देखो उसको सजाया गया था। गार्लैंड मतलब जो हम बोलते हैं गजरा वगैरह, फूल फूल उसके आजू बाजू में, पत्ते उसके आजू बाजू में रखे थे मिल्क की पुड़िया के साथ। और वो कहाँ से लाए थे? एमीज पेड ग्रैनियम, एमी का जो छोटा सा गार्डन है उस गार्डन से एमी ने उसके आजू बाजू में लीव्स एंड स्कारलेट रेड कलर के फ्लावर्स होते वो वहाँ पे रखे थे। और इस तरीके से जो ये लेके आई है। और क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन इस पैराग्राफ में ये बनेगा कि व्हाट डिड ही हर फैमिली मेंबर सेंड फॉर लॉरी, लॉरी के लिए किसने क्या क्या भेजा। यस, आगे देखते हैं। It isn't anything, only they all felt kindly and wanted to show it. Tell the girl to put it away for your tea. और उसने वहाँ पे रख दिया चाय के लिए। It's so simple, you can eat it. और उसने कहा कि ये ब्लैक मेंजन तुम खा सकते हो। And being so, it will sleep down without hurting your sore throat. तुम्हारा जो गला है उसको हर्ट भी नहीं करेंगे वो। विदाउट हर्टिंग योर सोर थॉट, तुम उसको निगल सकते हो, उसको खा सकते हो। किसको? ब्लैक मेंज को। जो अभी भी उसने उसको जो ब्लैक मेंज दिखा है ना उसके बारे में बोल रही है कि तुम उसको खा सकते हो। वी स्लीप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थॉट, जो तुम्हारा गला है उसको खराब नहीं करेगा। और कहती है आगे आकर उसे वो दिखाई देता है कि रूम कितनी खूबसूरत है। जो अंदर आई रूम की तरफ देख रही है और कहती है व्हाट कॉजी रूम दिस इज, मतलब कितनी कंफर्टेबल ब्यूटीफुल रूम है तुम्हारी। फिर आगे का डायलॉग देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा डायलॉग है। इट माइट बी इफ इट वॉज अ केप्ट नाइस। लॉरी कहता है कि ये तो इससे भी अच्छी होती, खूबसूरत होती ये रूम। बट हमारे घर में जो नौकरानियां हैं आर लेजी, बहुत लेजी है। आई डोंट नो हाउ टू मेक देम माइंड, और मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। किसको? नौकरानियों को। इट वरीज मी दो, और इससे मुझे ना टेंशन भी आता है कभी कभी। मतलब नौकर सीधा काम नहीं करते मेरे घर में, एज लाइक दैट। तो ये डिस्कशन आगे इस तरीके से जारी है। आई विल राइट इट अप इन 2 मिनट्स। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जो ने लॉरी के घर में क्या किया। What did जो डू इन द हाउस ऑफ लॉरी? तो देखो ऑन द हाउस लिखो या रूम इन ऑफ द लॉरी। तो देखो आई विल राइट इट अप इन 2 मिनट्स, कोई बात नहीं 2 मिनट्स में मैं तुम्हारी रूम अच्छी कर देती हूँ। क्वेश्चन को याद रखो कि जो ने इसके घर में क्या किया है। फॉर इट ओनली नीड्स टू हैव द हर्थ ब्रश्ड, हर्थ मतलब एक स्टोव होता है बराबर, वो उसने कहा कि इसको ब्रश करके रख दिया। द थिंग्स मेड स्ट्रेट ऑन द मेटल पीस, मेटल पीस जहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह है वहां पे उसने रखा। सो बुक्स पुट हियर, बॉटल्स देयर, बुक यहाँ रखे, बॉटल्स वहां रखे। योर सोफा, और जो तुम्हारा सोफा है जिसपे तुम बैठते हो, टर्न फ्रॉम द लाइट, लाइट की तरफ टर्न किया सोफे को। पिलो प्लम्प्ड अप अ बीट, और पिलो को अच्छी तरह से रखा। एंड देन नाउ यू आर फिक्स्ड, और देखो अभी तुम्हारी रूम फिक्स्ड हो गई। आज लाइक दैट इस पैराग्राफ में जो ने लॉरी के रूम में क्या किया वो दिखाया है। बुक्स है, उसके बाद में बॉटल्स है, पीलो है, सोफा है बराबर, मेटल पीस है और हट है। ये उसने किस तरीके से कहाँ रखा वो इस पैराग्राफ में दिया है, मतलब यहाँ पे एक्शन दी है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब भी आप स्टोरी पढ़ते हो तो 3 बातें याद रखो, एक्शन, डायलॉग एंड डिस्क्रिप्शन। तो आगे देखते हैं क्या होता है। And so he was, for as she laughed and talked, Joe had whisked things into the place and given a quite different air to the room. मतलब रूम को जैसे जो आने के बाद एक डिफरेंट एयर मिल गई। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान आने के बाद बहुत अच्छा लगता है हमें। सेम थिंग जो के आने से लॉरी को लग रहा है। लॉरी वॉच हर इन अ रिस्पेक्टफुल साइलेंस, लॉरी बस उसकी तरफ देख रहा है साइलेंटली। व्हेन शी beckoned him to his sofa, जब उसने कहा कि तुम भी सोफे पे बैठ जाओ, he sat down with a sigh of satisfaction, कंफर्टेबल। सेटिस्फेक्शन का मीनिंग लिखो हैप्पीनेस, वो बहुत हैप्पी हो गया बैठते हुए। सेइंग ग्रेटफुली, ग्रेटफुली का मीनिंग थैंक यू, थैंकफुली। यस, फिर आगे का डायलॉग देखो, ये डायलॉग, हाउ काइंड यू आर, तुम कितनी अच्छी हो। यस, दैट्स व्हाट इट वांटेड। नो प्लीज टेक द बिग चेयर। ओके, उसने कहा नो प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज माई कंपनी। अम्यूज मतलब एंटरटेन करना। तो तुम भी एक काम करो, चेयर ले लो, बैठो और मुझे तुम्हें एंटरटेन करने दो। ऐसे लॉरी ने जो को कहा, बट जो कहती है नो, आई केम टू अम्यूज यू, मैं तो तुम्हें एंटरटेन करने आई हूँ। शैल आई रीड अलाउड, क्या तुम्हारे लिए मैं बुक पढ़ूं? जो लुक अफेक्शनेटली टूवर्ड्स सम
इनवाइटिंग बुक्स नियर बाय। जो ने कुछ बुक्स की तरफ देखा और उसको कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए रीड करूं। अब ये तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ पे एक्शन प्लस डायलॉग दोनों दिया है। लॉरी कहता है थैंक यू, आई हैव रेड ऑल दोज बुक्स, इफ यू डोंट माइंड आई वुड रेदर टॉक, आंसर लॉरी। लॉरी ने कहा बुक रीड करना छोड़ दो क्योंकि मैंने सब पढ़े हैं, इससे बेटर होगा कि हम दोनों टॉकिंग करते हैं, लेट्स टॉक विथ मी, आंसर द लॉरी। नॉट अ बिट, I'll talk all day if you will only set me going। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे बोलने के लिए कहोगे ना तो मैं दिन भर बोलती रहूंगी। ऑल टॉक ऑल डे, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स की ये हैबिट होती है, वो ज़्यादा बोलते हैं, कोई कोई नहीं बोलते होंगे बट ज़्यादा बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर गर्ल्स के प्रेजेंस से बहुत अच्छा लगता है कहीं पे भी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे लॉरी को अच्छा लग रहा है, इसलिए जो ने कहा कि बेथ से, मेरी जो छोटी सिस्टर है बेथ, हमेशा कहती है कि आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। मतलब एक बार अगर मैंने शुरू किया ना बोलना तो मैं रुकती नहीं हूँ, व्हेन टू स्टॉप। इज बेथ रोजी वन? हाँ हाँ, मतलब जिस बेथ की तुम बात कर रही हो वो रोजी वन, मतलब वो रोज की तरह ब्यूटीफुल दिखती है वो, हु सेज एट अ गुड डील एंड समटाइम गोज आउट विद द लिटिल बास्केट। वो लिटिल बास्केट के साथ बाहर निकलती है, यस बहुत अच्छी लगती है, ऐसे उसने कहा। आस्क्ड लॉरी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेके उसने कहा कि क्या बेथ वही है? जो कहती है यस, दैट्स बेथ, शी इज माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज माई गर्ल मीन्स माई लिटिल सिस्टर। हाँ वही जो बेथ है उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लॉरी ने उसके सिस्टर का डिस्क्रिप्शन कैसे किया। फिर बाद में वो कहता है द प्रिटी वन इज अ मेग। हाँ जो एक जो दिखती है प्रिटी वन वो मेग है, प्रिटी का मीनिंग है ब्यूटीफुल, एंड कर्ली हेयर्ड वन इज एमी, और जिसके कर्ली बाल है, कर्ली बाल वाली, मतलब कर्ली जिसके हेयर है वो एमी है। आई बिलीव। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? तुम्हें कैसे पता कि मेरी सिस्टर एमी, बेथ, बराबर इनके बारे में तुम्हें कैसे पता, ऐसे उसने पूछा। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? कैसे पता? लॉरी कलर्ड अप, लॉरी थोड़ा सा शर्मा है, बट आंसर्ड फ्रैंकली, और उसने फ्रैंकली आंसर दिया। वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनादर। क्यों नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे पड़ोसी हो, एंड कॉलिंग यू वन अनादर, और आप एक दूसरे का नाम जो लेते हो, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है, आप अगर दो भाई बहन के सामने बैठे हो, भले ही वो आपके लिए अननोन हो, तो वो अगर एक दूसरे का नाम लेके ही बात करते हैं कि तू ऐसे वैसे, तो ऐसे उसने उनके नाम याद हो गए उसको, और इसीलिए उसने कहा कि हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर, एंड वेन आई एम अलोन अप हियर, और मैं तो अकेला रहता हूँ, आपके नाम सुनता हूँ, एक दूसरे से बोलते हो तब, आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, यू ऑलवेज सीम टू बी हैविंग सच गुड टाइम। तुम्हारे घर की तरफ मैं देखता हूँ हमेशा, तो हमेशा लगता है कि कितना गुड टाइम है तुम्हारा। आई बेग योर पार्डन, तो मुझे माफ कर देना, बीइंग सो रूड, बट सम टाइम यू फॉरगॉट टू पुट डाउन द कर्टन। और एक बात तुम्हें बताता हूँ कि तुम जब डोर जो, मतलब तुम्हारी जो विंडो है उस पे कर्टन नहीं रखती थी, तो कर्टन से मुझे सब कुछ दिखाई देता था। एट द विंडो, जहां पर वेयर द फ्लावर्स आर, तुम्हारे विंडो पे कर्टन, कर्टन यानी कि पर्दा, जो पर्दा नहीं रहता था, तो पर्दे के नहीं रहने की वजह से मुझे सब कुछ दिखाई देता था, जहां पर फ्लावर्स भी है। when the lamp are lighted, it's like looking at a picture, so see the fire and you all around the table with your mother। जब भी लैंप लाइट्स होते थे, मतलब लैंप लग जाते थे, रात का समय होता था, तो तुम सब लोग टेबल पे बैठते थे, बराबर, तो मुझे मेरे लिए ये लुकिंग लाइक अ पिक्चर, एक पिक्चर देखने जैसा होता था कि तुम फायर के आजू बाजू में बैठे हो, अराउंड द टेबल, जो डाइनिंग टेबल हो, या कुछ बातें कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारे विंडो से सब कुछ दिखाई देता था, ऐसे मैंने देखा, ऐसे वो कहती है। हर फेस इज अ राइट अपोजिट एंड इट्स लुक सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, आई हैवंट गेट एनी मदर। और मैं तुम्हारी मॉम को देखता था, कितनी अच्छी है ना तुम्हारी मदर, बहुत स्वीट लगती थी वहां से, सो स्वीट, क्योंकि मेरी कोई मदर नहीं, ऐसे उसने कहा। एंड लॉरी poked the fire to hide a little twitching of the lips and he could not control। क्योंकि इस बात को बताने के बाद लॉरी थोड़ा नाराज हो गया कि तुम्हारी जैसी मदर है ना वैसी मेरी नहीं है। ही जस्ट ट्विचिंग हिज लिप्स, अपने लिप्स को उसने होठों के नीचे दबाया, दांतों के नीचे हम कहेंगे, एंड ही कुडंट कंट्रोल, और उसने ये बात कही।